नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकंडक श्रावकाचार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंत स्वामी द्वारा दूसरी तीसरी शताब्दी में यह लिखा गया है। इसमें 150 श्लोक हैं और संस्कृत इसकी भाषा है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, संलेखना, समाधि और श्रावक के 11 पदों की इसमें चर्चा की गई है। पहले अधिकार का 35वां नंबर श्लोक चल रहा था, जिसमें सम्यक दृष्टि जो है कहाँ कहाँ उत्पन्न नहीं होता है, मतलब कि ये नास्ति से बताया है, अस्ति से नहीं बताया है, नास्ति से, कि वह कहाँ उत्पन्न नहीं होता है। श्लोक था सम्यक दर्शन शुद्धा नारक तिर्यंक नपुंसक स्त्रीत्वानि दुष्कुल विकृताल पायुर दरिद्रताम चा ब्रजंती नापव्रतिकः। जो सम्यक दर्शन शुद्ध जो आत्मा है, सम्यक दृष्टि है, वह नारक मतलब नरक पर्याय में और त्रियंच मतलब त्रियंच पर्याय में जन्म नहीं लेता है। ये बात हो चुकी थी। अब आगे दे रहे हैं नपुंसक पर्याय में भी पैदा नहीं होता है। नपुंसक पर्याय सभी जानते हैं, जहाँ पर न स्त्री वेद, न जहाँ पर न पुरुष वेद। मिश्र जो पर्याय है, मिक्ष परिवार पर्याय है, वह नपुंसक पर्याय कहलाती है। नपुंसक वेदनी कर्म के उदय से जो स्त्री पुरुष दोनों से ही रथ के भाव पैदा होते हैं, वो नपुंसक पर्याय होती है। और नपुंसक पर्याय ये 1 इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव, 4 इंद्रिय जीव और 5 इंद्रिय में जो नारकी हैं वो नियम से नपुंसक होते हैं, और जो त्रियंश हैं उसमें भी नपुंसक ही होते हैं, और मनुष्य हैं उनमें भी नपुंसक होते हैं, लेकिन जो देव हैं वो नपुंसक नहीं होते हैं। इसका सीधा सा अर्थ हो गया, आचार्य भगवान ने अस्ति से ये बताते कि देव पर्याय में उत्पन्न होते हैं सम्यक दर्शन का प्रभाव, और यहाँ नास्ति से बता दिया कि नपुंसक पर्याय में उत्पन्न नहीं होंगे, तो सारी पर्याय ही समाप्त हो गई कि वह जो है नरक में नहीं जाएगा, त्रियंश पर्याय को प्राप्त नहीं होगा, और मनुष्य में भी जो है नपुंसक पर्याय को प्राप्त नहीं होगा, तो देव पर्याय को प्राप्त होगा। वह देव गति को प्राप्त होता है जो सम्यक दर्शन से शुद्ध होता है। फिर आगे दिया है स्त्रीत्वानि, मतलब वो स्त्री पर्याय को भी प्राप्त नहीं होता है, अपनी स्त्री पर्याय का भी छेद कर देता है, और वो पुरुष पर्याय को, अर्थात जैसे देव है, देव पर्याय में देव ही बनता है, वो देवी नहीं बनता है। ये सम्यक दर्शन का प्रभाव है कि वह स्त्री लिंग का भी छेद कर देता है, क्योंकि स्त्री पर्याय में पौरुष उत्पन्न नहीं होता है, और जिसके कारण उसमें मोक्ष जाने की शक्ति प्रकट नहीं हो पाती है। मोक्ष के लिए शक्ति के साथ साथ सामर्थ्यता और आत्मविश्वास प्रकट करना, जो कि स्त्री पर्याय में नहीं हो सकता है। तो सम्यक दर्शन का बेनिफिट यह है कि वो स्त्री पर्याय में नहीं जाएगा, देव बनेगा, और देव से वह मनुष्य पर्याय में आकर के मुनि बन करके मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ये सम्यक दर्शन का प्रभाव है। आप देखिए, जितने भी देव पर्याय में सम्यक दृष्टि है वो दैवत्व को प्राप्त है, अपने धर्म ध्यान के साथ रहते हैं, समोषण आदि में भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते हैं, आकृतिम चैत्यालों में जिनेन्द्र भगवान की वंदना करते हैं। ये व्यवस्था है सम्यक दृष्टि की कि वो देव पर्याय में भी पुण्यशाली होता है और पुण्य को ही संग्रह करता है। प्रति समय जो है अपने भोगों में को तो प्राप्त होता ही है, लेकिन धर्म ध्यान के जितने साधन हैं उनको वह करता रहता है।
शिव मंदिर आदि स्वामी के समोषण में आकर के भगवान की दिव्य ध्वनि को सुनता है, आत्म कल्याण भी करता है। तो ये सम्यक दर्शन का प्रभाव है कि प्रत्येक जीव को सम्यक प्रकट करना चाहिए। फिर कह रहे हैं दुष्कुल, सम्यक दृष्टि जो होता है वो दुष्कुल में उत्पन्न नहीं होता है। कुल एक नीच कुल होता है, एक उच्च कुल होता है। नीच कुल इस बात से है कि जहाँ पर गलत संस्कार रहते हैं, बचपन से जहाँ पर मांस मदिरा आदि का सेवन होता है, वो नीच कुल कहलाता है। जहाँ जन्म से ही उसे मांस आदि का सेवन कराया जाता है, पशु पक्षी मार करके खाते हैं, अभक्ष वस्तुओं का सेवन करते हैं, निंदनीय कार्य करते हैं, तो ऐसे कार्य करने वाले जो हैं वो नीच कुल कहलाता है। सम्यक दर्शन का प्रभाव है कि वो उच्च कुल में जन्म लेता है, जहाँ पर आत्मा की उपासना होती है, जहाँ व्यक्ति साधना कर सकता है, योग ध्यान कर सकता है, मेडिटेशन कर सकता है, प्रभु से मिल सकता है और अपने को भी प्रभु बना सकता है। सच्चे परमात्मा का समागम मिलता है, सच्चे गुरु का समागम मिलता है, शास्त्रों का पठन पाठन होता है, अध्ययन अध्यापन होता है। ये उच्च कुल में प्राप्त होते हैं। ऐसे उच्च कुल को प्राप्त होने वाला सम्यक दृष्टि होता है। देव में भी जो है उच्च नीच की व्यवस्था है, तो देव पर्याय में भी जो है वैमानिक देव, इंद्र आदि देव, ये उच्च कुल के कहलाते हैं। मनुष्यों में भी जो संस्कारवान हैं, जिनके अंदर संस्कार है, माता पिताओं का सम्मान करना, गुरुओं का सम्मान करना, प्रभु से जुड़ना, भक्ति करना, अध्ययन करना और अपना आत्म कल्याण की भावना रखना, जो परिग्रह सहित नहीं मरते हैं, परिग्रह को छोड़ करके मरते हैं, पुण्य से संपदा प्राप्त करते हैं, लेकिन अपने वैराग्य के भाव से उस संपदा का भी त्याग कर देते हैं, संपत्ति का भी त्याग कर देते हैं और निज वैभव से जो प्रेम करते हैं, ऐसे उच्च कुलीन लोग कहलाते हैं। उच्च कुलीन के घर के लोग दीक्षा ग्रहण करते हैं, वैराग्य ग्रहण करते हैं, त्याग व्रत नियम की ओर बढ़ते हैं और बहुत ही संयमित जीवन जिया करते हैं, अपना मर्यादा का जीवन जीते हैं। ये उच्च कुल के होते हैं। ऐसे भी बहुत लोग हैं जो उच्च कुल में पैदा होने के बाद भी बुरे संस्कार में लग जाते हैं, पाप में लग जाते हैं। तो आचार्य मन कहते हैं कि तुम जन्म से उच्च कुल हो, लेकिन संस्कार से तुम नीच कुल ही कहलाओगे, क्योंकि तुम्हारे संस्कार उच्च कुलीन नहीं हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये जो है, यदि इस पर्याय में जन्म लिया, इस कुल में जन्म लिया और फिर भी गलत कार्य करते हैं, बुरे कार्य करते हैं, पापों में लिप्त होते हैं, व्यसनों से सहित हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, व्यसन करते हैं, तो बोले कि इस उच्च कुल में जन्म लेने के बाद भी तुम नीच कुल जैसा काम कर रहे हो, तो निश्चित ही तुम नीच कुल ही है तुम्हारा। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है, जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। आपका कर्म कैसा है, जन्म कहीं भी हो सकता है, पर आपका कर्म कैसा है, सच्चा कर्म है, सही कर्म है, धार्मिक कर्म है, ईमानदारी का कर्म है, न्याय नीति का कर्म है, तो फिर आप जो है अच्छे गिनतियों में गिने जाएंगे, आपकी गणना अच्छे स्थान पर होगी। लेकिन यदि आप जन्म से तो महान बन गए, कर्म से महान नहीं बने, तो कल्याण नहीं होने वाला। ऐसे लोगों को भी देखा गया है कि जन्म से महान मतलब उच्च कुल में है और नीच कुल कारकार करते हैं, तो उनकी भी दुर्गति देखी गई है, उनको भी नरकों में जाते देखा गया है। इस भाव में भी पाप जो है करते हुए दिखाई दिए और नीच कुल में, नीच गति में जाकर भी वह पाप का फल भोगे हैं। इसलिए आप कर्म से भी महान बनना। जितने भी तीर्थंकर होते हैं वो क्षत्रिय वंशी होते हैं। नेमिनाथ यादव वंशी थे, यादव वंशी।
तो यादव पर्याय में भी जन्म, लेकिन यादव वंश में भी जन्म लेकर के उन्होंने अपने अंदर क्या प्रकट किया? मोक्षत्व को प्रकट किया। इक्ष्वाकु वंश, उग्र वंश, कुरु वंश, हरि वंश, कितने सारे वंश हुए। इन सब में जन्म लेने वाले तीर्थंकर क्षत्रियपन को प्राप्त हुए। क्षत्रिय जो अपनी आत्मा की रक्षा कर सके, समाज की रक्षा कर सके, जीवों की रक्षा कर सके, वो क्षत्रिय होता है। दूसरों को मारने वाला कभी क्षत्रिय नहीं होता है, बचाने वाला क्षत्रिय होता है। जो दूसरों को, समाज को बचाए, पापों से बचाए, बुराई से बचाए, वो क्षत्रिय होता है। ऐसे स्थान पर जन्म सम्यक दर्शन का प्रभाव है कि सम्यक दृष्टि जो होता है वो दुष्कुल, बुरे कुल में, पाप के कुल में जन्म नहीं लेता है। मैं कहना चाहूँगा, निश्चित ही आपने पिछले भाव में, पूर्व भाव में पुण्य के कार्य किए होंगे कि आपको जन्म से ही अहिंसा के संस्कार मिल रहे हैं, दया और करुणा के संस्कार मिल रहे हैं। जहाँ पर पानी छान के पियो ये बात कही जाती है, जहाँ कहते हैं कि रात्रि भोजन मत करो, जीव हिंसा होती है, जहाँ कहते हैं कि झूठ मत बोलो, हिंसा मत करो, 5 पापों में लिप्त मत हो, जहाँ कहते हैं कि भैया परिग्रह ज़्यादा मत जोड़ो, ये दुख का कारण है, ये दुख देगा। परिग्रह मुक्ति का कारण नहीं है, दुख का कारण है। ऐसे अनमोल ज्ञान बचपन से ही यदि हमें प्राप्त हो रहे हैं तो निश्चित ही पूर्व भाव का हमारा पुण्य का उदय है। इस महिमा को जानो, इस भाग्य की सराहना करो और सम्यक दर्शन से शुद्ध हो जाओ। आपको नियम से वर्तमान में भी सम्यक दर्शन शुद्ध होना है, अपनी श्रद्धा को शुद्ध करना है, अपनी आस्था को शुद्ध करना है, सच्चे देव शास्त्र गुरु से जुड़े रहना है। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ और मैं क्या हो सकता हूँ, इसके बारे में चिंतन करना। मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं परिवार नहीं हूँ, मैं परिग्रह रूप नहीं हूँ, मैं एक शुद्ध है स्वरूपी आत्मा हूँ, जो जानता है, जो देखता है, जो समझता है और जो पुरुषार्थ करके परम परमात्मा बन सकता है। ऐसा मैं आत्मा हूँ, यह बात को समझना चाहिए। कितना सुंदर कहा जा रहा है। इतनी श्रद्धान मात्र से, सच्चे श्रद्धान मात्र से आप दुष्कुल पर्याय में नहीं जाएंगे। नरक की पर्याय नियम से दुष्कुल है, त्रियंच की पर्याय भी नियम से दुष्कुल है। एक मनुष्य पर्याय में है जो उच्च नीच का व्यवस्था है, और देव पर्याय जो है वो उच्च कुल है। तो ये नरक जो मनुष्य पर्याय है जिसमें नीच कुल की व्यवस्था भी है, उसको भी हटाना चाहिए और अच्छे कुल में जन्म लेकर के आत्म कल्याण की ओर बढ़ना चाहिए। फिर लिखा है सम्यक दर्शन का और क्या बेनिफिट है, तो विकृत अंग जो होते हैं, विकलांगपना, विकलांग नहीं होता है। सम्यक दर्शन के प्रभाव से सर्वांग सुंदर होता है, अंग संपूर्ण होते हैं। किसी की उंगलियां ज़्यादा हैं, कम हैं, पैर कटे पिटे हैं, ओंठ कटे पिटे हैं, कोई आँखों से कोई काना है, कोई जो है कानों से बहरा है। तो ये क्या है? आँखों से काने, कान से बहरे, मुंह से गूंगे, ये सब क्या है? वैसे ये सब फल जो है पिछले कर्मों का है। हमने 5 इंद्री पाकर के सदुपयोग नहीं किया तो फिर आँख नाक कान भी ढंग से नहीं मिली। आँखों से गलत देखा, कानों से गलत सुना और मुख से गलत हमने कहा, बुरा कहा, निंदा की। इस कारण से वर्तमान में ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाती है। इसका सदुपयोग करना चाहिए, इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। 5 इंद्रियां मिली हुई हैं, अच्छे कार्य करने के लिए मिली हुई हैं। पुण्य का सृजन करो, लेकिन इनका दुरुपयोग मत करो। ये 5 इंद्रिय कितने पुण्य से मिली बताइए? एक इंद्रिय बन जाते ना तो आँख मिलती, ना कान मिलते, कुछ नहीं मिलते। पेड़ पौधे हैं ना, अब इन पेड़ पौधे के पास जाओ, ये तुम्हें देख नहीं सकते, तुम्हें सुन नहीं सकते, तुम्हें सुन भी नहीं सकते हैं।
कुछ अपनी वेदना को बोल भी नहीं सकते हैं। कितनी पीड़ा होती है, गर्मी के दिन कितनी धूप में पेड़ खड़े रहते हैं, ठंड बरसात में ठंडी को सहन करते हैं। अपनी वेदना को न कह पाना सबसे बड़ी वेदना है। आप यदि बोल नहीं पाते हैं और आपके अंदर कुछ कहने की भाव रखे हुए हैं, अपनी वेदना बता सको ना बता सको, तो ये बहुत बड़ी वेदना होती है, बहुत बड़ा कष्ट होता है। मतलब बड़ी बीमारी का इतना बड़ा कष्ट नहीं होता है जितना अपनी वेदना को व्यक्ति बोल ना पाए। तो ये एक इंद्रिय आदि पर्याय में ऐसी बात है। जल का एक जीव, अग्नि का एक जीव, वायु का एक जीव, वनस्पति का एक जीव, ये सब जो जीव हैं अपनी वेदना को बोल नहीं पाते हैं, कह नहीं पाते हैं, अपने कष्ट को बखान नहीं कर पाते हैं, तो अंदर अंदर और ही उनके कलुषित परिणाम होते रहते हैं, कलंकित परिणाम होते रहते हैं। तो ये सब पर्याय प्राप्त होती है मिथ्या दर्शन के कारण। यदि सम्यक दर्शन हो तो विकृत अवस्था नहीं मिलेगी, विकलांग अवस्था नहीं मिलेगी। देखो कितने लोग विकलांग हैं, कोई पैरों से, कोई हाथों से, कोई मन से, मानसिक रूप से विकलांग है। तो अनेक प्रकार की विकलांगता होती है, ठीक है ना। किसी को कम दिखाई देता है, किसी को कम सुनाई देता है, ये भी विकलांगता ही तो है। यदि आपको सही ठीक से सुनाई दिखाई नहीं दे रहा है तो ये विकलांगता ही है। शरीर के लिए कोई बाहरी साधनों की आवश्यकता ना पड़े, वो जो है सही व्यवस्था है। आपको चश्मा लगाना पड़े, कान में मशीन डालना पड़े, हार्ट काम नहीं कर रहा है तो आपको जो है वॉल्स डलवाना पड़े, और कितनी सारी चीज़ें शरीर में डलती हैं, छड़ भी डलती है, न जाने क्या क्या शरीर में डालते हैं। तो ये क्या है, स्वस्थ शरीर नहीं है, विकलांगता है। ये भी एक जन्म से विकलांग होना और एक कर्म के उदय से जन्म लेकर के विकलांग होना, ये सब व्यवस्थाएं बनती हैं। लेकिन सम्यक दृष्टि जो होता है वो जन्म से भी विकलांग नहीं होता है और जीवन भर ऐसा कर्म का उदय होता है कि सर्वांग सुंदर होकर के अपनी आत्म साधना करता है। मनोज्ञता की प्राप्ति होती है, इतना समझना। मनोज्ञता की प्राप्ति होती है, सुंदरता की प्राप्ति होती है, सम्यक दर्शन का प्रभाव है। तो जो व्यक्ति विकलांग नहीं होना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, वो अपनी श्रद्धा को अच्छा करें, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करें और जीवन को सफल बनाएं। समय हो चुका है, आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, शोवाणी मस्तक धरो सता देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। नमस्ते महाराज।